यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उनको पेश किया गया था। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की हरासत सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। मियाँ शहबाज शरीफ ने बरस सा बरस इस सूबे की खिदमत की है और आपको इस सूबे के हर कोने में, हर शहर में, हर इलाके में आपको शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान मिलते हैं। ये जो हफीज़ सेंटर पे आतिशज़दगी हुई है और वहाँ जो 20 लोग रूफ टॉप पे थे, अल्लाह ताला बचाने वाला है, लेकिन वो जो स्काई क्रेन थी वो कौन लेके आया था? शहबाज शरीफ लेके आया था। उससे पहले तो हमने कभी इस मुल्क में इस तरह की इक्विपमेंट देखी नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, कॉलेजेस देखें, हॉस्पिटल्स, बर्न यूनिट्स, आप रोड नेटवर्क देखें, आप फ्लाईओवर्स देखें, आप फार्म टू मार्केट रोड्स देखें जिनका पूरे पंजाब में जाल बिछा हुआ है, और पंजाब के शहरों को देखें, आप देहात को देखें, आपको हर तरफ शहबाज शरीफ के किए हुए काम नज़र आते हैं और जो अवामी फलाह के काम हैं। इन्होंने क्या किया 2.25 साल में? सवाए इंतकाम के, गालियाँ देने के और झूठ बोलने के, या महंगाई करने के, लोगों का बेड़ा गर्क करने के, लोगों के कारोबार इन्होंने तबाह करके रख दिए हैं पर लोगों के पीछे, ताकि इकॉनमी जो है उसका बिल्कुल पहले ही मेल्ट डाउन हो गया, वो तबाह व बर्बाद हो जाए। तो मैं अहले पंजाब को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ मोहसिन पंजाब है। उसने बतौर वज़ीर आला नहीं, बतौर खादम पंजाब की खिदमत की है। उसने कोई करप्शन नहीं की है, उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। पहले भी आपने गिरफ्तार किया और अब भी इमरान खान का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, तो ठीक है, चलाते रहें आप इमरान खान साहब का फरमाइशी प्रोग्राम। अगर उनके फरमाइशी प्रोग्राम पे मुल्क चल सकता है तो ठीक है। शहबाज शरीफ साहब तो एतदाल की बात करते थे जब तक बाहर थे। वो जो एतदाल की बात करने वाली आवाज़ थी उसे ज़ंदान खाने में डाल दिया गया। अब लड़ाई छिड़ गई है, और ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस लड़ाई का शील्ड और क्रेडिट इमरान खान साहब को मिलेगा। जो भी इस मुल्क में होगी खराबी, तबाही, बर्बादी, जिसकी भी होगी, इमरान खान साहब को उसकी शील्ड मिलेगी, क्योंकि उनका करप्शन का चूरन बिकना चाहिए, उनका मंत्रा चलना चाहिए, जो नहीं चल रहा। वो अकेले ही खड़े हैं, वज़ीर आज़म हाउस की चोटी पे खड़े हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत मकबूल हूँ। मैंने आज सुबह भी कहा था, अगर आप इतने मकबूल हैं तो जलसे कीजिए ना, आए मैदान में। गुजरांवाला में और कराची में PDM का जलसा हुआ है, आप भी करके दिखाइए 2 जलसे, देखते हैं कि आप कितने पानी के अंदर हैं। तो आप गालियाँ दे के फिर ये मुँह पे हाथ फेरना, मैं ये VIP जेल नहीं होगी। कौन सी VIP जेल थी भाई? 8x12 के सेल थे, उन सेलों में हमने सब लोगों ने टाइम गुजारे हैं। सारे लोगों ने उम्र के इस हिस्से में उन्हीं सेलों में आम लोगों की तरह जेल काटी है। तो ये जेलों की धमकियां देना, रोज़ एक नया मुकदमा बनाना, मादर मिल्लत जिंदाबाद पे मुकदमा बना दो, तकरीर पे मुकदमा बना दो, बागी करार देना, तो ठीक है, खेलें आप पंजाब के लोगों के जज्बात के साथ। बाकियों के साथ तो पहले खेल चुके हैं, बलोचिस्तान और अपना सिंध के साथ और उस बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ। तो पंजाब बचा था, इसको लगाओ रगड़ा, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत महंगा रगड़ा है, इसकी कीमत सब ने अदा करनी है। मैं जेल से पहले भी ये बात कहता था, मैं जेल से आके भी यही बात कहता था, मैं आज फिर यही बात 6 महीने से आया हुआ कह रहा हूँ, शायद फिर जाना पड़े, यही कहता रहूँगा कि आप चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए हैं तकरीबन। और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को और उनकी बात मानने वालों को, जो उन्हें समझाते नहीं हैं उनकी बात मानते हैं कि आप कहाँ आके खड़े हो गए। एक नफसा नफसी है, एक इंतशार है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग रो रहे हैं, और एक तरफ तो रोटी पूरी नहीं हो रही, एक तरफ पाकिस्तान की सालमियत को खतरात लाक है। आपका CPEC बैक बर्नर पे चला गया और वो इंडियन जो है वो खुश हैं। इंडियन तब खुश होते हैं जब पाकिस्तान की मईशत डूबती है। इंडियंस तब खुश होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान के अंदर खुल्फशार और इंतशार पैदा होता है। और ये इंतशार और खुल्फशार किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। हम तो 2.25 साल ये और साल पिछला 3 साढ़े 3 साल से मार खा रहे हैं, और चुप करके मार खाए जा रहे थे। पर आप चुप करके कितने देर मार खाएंगे? बस भी नहीं करते थे। ख्वाजा साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो गया, और दूसरी जानिब अब आप लोगों की अपोजिशन की जो तहरीक है वो भी बड़ी तेज़ी से इस वक्त जारी है। गुजरांवाला में भी जलसा हो गया है, कराची में भी हो गया और अब क्वेटा में भी होने जा रहा है। समझते हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे आप? देखें, मैं बातें करता हूँ जो मुझे समझ आती हैं, मेरी समझ गलत भी हो सकती है। जो आज हालात हैं ये नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाता है और चल पड़ता है तो उसके कोई ना कोई नताइज तो बरामद होते हैं, डेंट तो पड़ता ही पड़ता है। अब बात यह है कि हुकूमत इसे कैसे हैंडल करती है, और अगर वज़ीर आज़म भी भड़कबाजी शुरू कर दे और धमकियाँ देनी शुरू कर दे
بجائے انگیج کرنے کے وہ لڑائی یا سینے چڑھا کے شروع کر دے تو پھر سوچیں انجام کیا ہوگا. تو انجام تو اس کا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب ہم ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے بطور ایک سیاسی کارکن کے, مجھے 40-45 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے, میری ذمہ داری ہے یہ کہنا بطور ایک ممبر پارلیمنٹ کے, اس شہر کے ایک نمائندے کے, میں یہاں سے 7 بار اسمبلی میں گیا ہوں, لوکل باڈیز میں رہا ہوں, یہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا رہا ہوں, درجنوں الیکشن لڑے اور الحمدللہ جیتے ہیں. میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں لاہور کے ایک لیجٹمیٹ نمائندے کے طور پہ کہ حکومت پاکستان کو غلط سمت میں لے کے جا رہی ہے, حکومت پاکستان میں تقسیم کی بنیاد رکھ رہی ہے, حکومت اداروں کے بیچ لڑائی کرانا چاہتی ہے اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں آپ. اور آپ کے فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہوتے وزیر اعظم صاحب. آپ کا فرمائشی پروگرام ختم ہو تو ملک کے اندر کوئی امن کی بات ہو. اگر آپ کی فرمائش یہی رہے گی کہ ان کو جکڑ دو, ان کو مار دو, ان کو جیلوں میں ڈال دو اور میں اکیلا یہاں پہ راج کروں گا, یہ کبھی ہوا نہیں ہے 72 سال میں, ابھی بھی نہیں ہوگا. صرف خرابی پیدا ہوگی اور خرابی بسیار پیدا ہوگی. خاص صاحب, آپ بھی سمجھتے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو تقاریر ہے حالیہ وہ بھی پوائنٹ آف